बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी गफूरुर रहीम है। वो जब किसी का कद ऊंचा करना चाहता है, किसी को इज्जत देना चाहता है, किसी के लिए आसानियां पैदा करना चाहता है या किसी को बहुत ही आला रुतबा देना चाहता है तो एक प्रोसेस से उसको गुजारता है। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद हमें समझ बाज़ का आ जाती है और बाज़ का नहीं आती कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बज़ाहिर आग से गुज़रते हैं तो आग गुलो गुलजार भी बन जाती है और फिर रुतबा ये मिलता है कि खाना काबा का तवाफ़ भी उनकी सुन्नत बन जाता है और नबी आखिरुज़्ज़मां भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं की नस्ल से पैदा किए जाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अगर कैद में डाला जाता है, कुएं में फेंका जाता है, चंद कौड़ियों के इवज़ बेच दिया जाता है तो फिर एक वसी मुल्क की हुकूमत का बादशाह भी बना दिया जाता है। आज हम बात करेंगे कि मुश्किलात क्यों आती हैं। मेरा ख्याल है कि जो बात मैंने कर दी है उससे आप समझ तो गए होंगे कि मुश्किलात क्यों आती हैं। तो याद रखिएगा, मुश्किलात या तो हमारा कद ऊंचा करने के लिए आती हैं, हमें मजबूत करने के लिए आती हैं, हमारे रुतबे को बढ़ाने के लिए आती हैं, हमें पुख्ता करने के लिए आती हैं, और या हमारी आजमाइश भी हो सकती है। तो दुआ किया करें कि अगर आजमाइश हो तो अल्लाह पाक आजमाइश पर पूरा उतरने की तौफीक दे, और अगर कद ऊंचा करने के लिए हैं तो सब्र का मुजाहरा कीजिए, अल्लाह पाक की ज़ात पर तवक्कुल रखिए। और या फिर ये हमारी गलतियों कोताहियों का अजाला होता है। हमारी गलतियों पर हमें छोटी सी सज़ा दी जाती है ताकि हमें समझ आ जाए कि हम किस सम्मत में जा रहे हैं। हमारी डायरेक्शन चेंज करने के लिए अल्लाह पाक की तरफ से ये एक सिग्नल होता है। अगर हम हर चीज़ पर गौर व फिक्र करें और इस जो हमें मुश्किल लग रही है उस मुश्किल पर गौर करें तो हमें बात समझ में आ जाएगी कि ये मुश्किल हमारी खुद की तैयार करदा है, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से होगी तो यह आजमाइश होगी या कद ऊंचा करने के लिए, इज्जत अता करने के लिए, बेहतरी के लिए, मजबूती के लिए होगी। और हमारी गलतियों की वजह से होगी तो वो यकीनन उसके हम खुद मुजरिम हैं, उसके लिए भी हमें अल्लाह पाक की पनाह की तलब करनी चाहिए। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी कि ये जो दुख हैं, जो दर्द हैं, इनकी वजह से बाज़ हम रोते हैं। तो आपने नोट किया होगा कि रोने के बाद जिस्म में एक सुकून, रिलैक्सेशन हो जाती है। जैसे समंदर में तेज लहरों का शोर उठे तो उसके बाद समंदर बैलेंस में हो जाता है, पुरसकून कैफियत तारी हो जाती है समंदर में। इसी तरह से हमारे जिस्म में सुकून की कैफियत पैदा हो जाती है जब हम रो लेते हैं किसी दुख में, परेशानी में। और ये अल्लाह पाक की तरफ से कनेक्शन करने के लिए हमें रोना आता है। हमें जो दुख दिया जाता है तो अल्लाह पाक चाहते हैं कि इसका कनेक्शन मेरे से हो। जब हम उस ज़ात से कनेक्शन थोड़ा सा लूज कर लेते हैं तो मालिक की तरफ से हमें एक सिग्नल मिलता है। जैसे वाईफाई के सिग्नल मिलते हैं ना, इस तरह से अल्लाह पाक की तरफ से भी सिग्नल मिलते हैं। वो सिग्नल इसलिए होता है कि अपना राब्ता मजबूत करो। कहाँ चले गए, राब्ता किससे करना था और किन उलझनों में, दुनिया की किन उलझनों में फंस गए। तो वो राब्ता मजबूत करने के लिए हमें सिग्नल दिया जाता है, हमें बस उस सिग्नल को पकड़ना है। और यही सिग्नल वो सिग्नल है जिसको कहा जाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। तो बात कर रहा था कि रोने से हमारे जिस्म में एक सुकून की कैफियत पैदा हो जाती है। और आप तो जानते ही होंगे कि सुकून सिर्फ अल्लाह पाक के जिक्र में है। तो एक तरफ अल्लाह पाक के जिक्र में सुकून है और एक तरफ रोने से हमें सुकून मैसर हो जाता है। तो गोया जो अल्लाह की याद में या दुखों में या परेशानियों में, मुसीबतों में रोना है, वो समझ लें कि अल्लाह पाक को याद करना ही है। वो सुकून वाली बात ही है, उसकी याद में रोना सुकून है और सुकून अल्लाह का जिक्र है। तो बस इस बात को समझ के इस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। और मेरी ये बात कभी मत भूलिएगा, कहीं लिख के रख लीजिएगा, सारी जिंदगी आपके काम आएगी। आपको एक मुश्किल आएगी तो उसके साथ दो आसानियां आपके लिए कुदरत ने पैदा करके रखी हुई है। ये पक्की बात है, तयशुदा बात है। वो आसानियां आपको फौरन मिलती हैं, कुछ वक्त के बाद मिलती हैं, मिलेंगी जरूर, ये गारंटी है अल्लाह पाक की रहमत से। तो इसलिए गौर व फिक्र किया करें, सिराते मुस्तकीम पर चलें, सीधी राह पर चलें और मुश्किलात से घबराएं नहीं। मुश्किलात से घबराना नहीं है बल्कि डट कर उनका मुकाबला करना है, ज़ात पर तवक्कल करना है और पुरसकून रहना है, साबर रहना है। अल्लाह हाफिज़।